1 घंटे से ज़ायद हो चुका है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। बिलाखिर हम देख रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद एक मेज़ पर मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है। आपको क्या लगता है किस हद तक लचक दिखाई जाएगी, क्योंकि मुज़ाकरात का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि दोनों पार्टीज़ की जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए। जी मुनीज़ जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। और हमने जहां तक अभी तक इंटरव्यूज किए हैं तो इन्होंने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस जो हैं वो मीडिया के ऊपर दिखाई हैं। मगर देखिए, ये एक निगोशिएटिंग टैक्टिक भी होती है सियासी जमातों की कि जब आप मीडिया के ऊपर आए तो आप एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर डटे रहें, अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहें। और फिर हमने अक्सर देखा है कि पसे पर्दा जो इन बिहाइंड द डोर मीडिया की गेज से दूर जो मुज़ाकरात होते हैं उसके अंदर अक्सर सियासी जमातें जो हैं वो लचक दिखाती हैं। जो लोग खान साहब ने मुकर्रर भी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो भी ये चाहते हैं कि कोई ना कोई लचक का मुजाहरा किया जाए ताकि मामलात जो हैं वो हल की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है महाजा राय की जो सियासत है उसे कम अज़ कम पीटीआई के जितने लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की है वो अब थक गए हैं मुज़ाहमत की सियासत से, और वो भी चाहते हैं कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। सही। अच्छा मुनीज़ से 2 चीज़ें सामने आई हैं आज जब मुज़ाकरात के लिए ये लोग जा रहे थे, यानी कि अगर हुकूमती कमेटी की बात की जाए वो लोग से भी बात हुई है और दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमाओं से भी बात हुई है। पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना था कि एक नुकाती एजेंडा है हमारा कि 90 रोज़ अगर क्रॉस हो गए हैं तो अब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इंतखाबात कराए जाएँ, इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर बातचीत नहीं होगी। यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीज़े से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। यासिर नज़र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक नुकाती एजेंडे का जिक्र किया गया पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी टीओआरस तय होंगे, इसके अलावा बजट के ऊपर भी बात होगी कि बजट के बाद किसी तरीके से इलेक्शन कराए जा सकें और मजमूई जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सूरत हाल है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। यानी कि दूसरी जानिब मजमूई सूरत हाल देखी जा रही है, तो बातचीत आगे कैसे बढ़ सकेगी, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सादिया, जब तक बाकायदा लचक नहीं दिखाई जाएगी दोनों तरफ से, इसलिए जिस तरह मुनीज़ बात कर रही थी कि यही सूरत हाल होती है कि अंदर बात मुख्तलिफ होती है और मीडिया के सामने आके मुख्तलिफ बात की जाती है, लेकिन यही सूरत हाल है। हुकूमती जो टीम है वो इसीलिए डटी हुई है कि जो अगस्त में इनका टाइम मुकम्मल होगा, असम्बली उस वक्त ही तहलील होगी। बाकायदा तौर पर आज असम्बली का जो सेशन है, जब वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ले रहे थे तो उसके बाद भी इस चीज़ को दोहराया गया और कहा गया कि असम्बली अपनी मुद्दत जो है पूरी करेगी। जेयूआई की तरफ से ये जो मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं उनकी तरफ से ये वाज़े तौर पे कहा गया। तो एक तरफ तो हुकूमत जो है वो इसी चीज़ पे डटी हुई है, तो दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से भी अब जो मामूली लचक है वो हमें दिखाई दे रही है। पीटीआई की तरफ से जिस तरह पहले यही कहा गया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता रहा, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल यही है कि अब भी पीटीआई अंदर जो मुज़ाकरात में मौजूद है, इनकी टीम मौजूद है, इनको यही मैंडेट दे के भेजा गया है कि जितना जल्दी जैसे भी हो सके, जितनी लचक दिखाई जा सके उस पर बातचीत को मुकम्मल किया जाए ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। और यही टीम मैंडेट लेके अब हुकूमत के पास आती है। अगर हुकूमती टीम जी तमाम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ इसी चीज़ को लेके आगे चलती है फिर तो किसी न किसी नतीजे की तरफ बढ़ा जाएगा, लेकिन अगर हुकूमती जो मज़ीद इन चीज़ों को शामिल करती है, बजट और जो दीगर इस हवाले से जो बातचीत है इसको लेके चलती है, तो फिर ये एक जो 1.5 लाख का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और यही सिलसिला जो है पहले से चला आ रहा है और ना पीटीआई ये चाहती है और हुकूमत की तरफ से, तो फिलहाल यही है कि इलेक्शन जो है अब उसी वक्त होंगे जब अपनी मुद्दत पूरी होगी और इसी मुद्दत पूरी होने के बाद ही तमाम प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी वाज़ेह हदायत हैं, यही सियासतदानों को मैंडेट दिया गया है कि वो अपने तौर पे बैठ के मुशावरत करके मामले करें। बिल्कुल यासिर नज़र, आपकी जानिब भी आएंगे। मुनीज़े ने हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन कर लिया है। मुनीज़े, हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात से पहले, यानी कि जब ये कमेटियाँ मुज़ाकरात की टेबल की तरफ जा रही थी, तो जो उन्होंने बात की हमारे नुमाइंदों से या नवीद अकबर से, तो उनका यही कहना था, पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि हमारा एक नुकाती एजेंडा है, जबकि दूसरी जानिब बहुत सारे मसले डिस्कस करने को तैयार थे। वो कहने हुकूमती इत्तेहाद कहते हैं कि हमने टीओआरस अभी तय करने हैं, हमने बजट को भी देखना है, हमने सिक्योरिटी सूरत हाल को भी देखना है और उसके बाद तमाम मजमूई सूरत हाल देखते हुए इलेक्शंस की कोई डेट सामने लानी है। तो इस तरह से तो हम देख रहे हैं कि मामला किसी एक तरफ बैठता नजर नहीं आएगा। मुनीज़े से एक दफ़ा फिर हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। यासिर नज़र, ये बताइएगा, आज सुबह से आप कवरेज कर रहे हैं, क्या सूरत हाल आपने देख रही? आज जो मुज़ाकरात हुए, आज जो अहम समात हुई, क्या चहमगोइयाँ हो रही थी पार्लियामेंट हाउस में, जिस तरीके से वहाँ पर बड़ी तादाद में आज असम्बली के जो मेंबरान हैं वो मौजूद थे?
जी बिल्कुल, इसी पे पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इसी पे डटी हुई है कि किसी भी सूरत कुछ भी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, पार्लियामान अपना जो है वो मामलात बरकरार रखेगी और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे। और वो ये फैसला अब क्योंकि तमाम इत्तेहादी जमातें थी, उनके रहनुमा जो थे वक्तन भी इनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन होती रहती है, तो इनका यही कहना है ये किसी भी सूरत लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है और ये चाह रहे हैं कि जितना दूर तक हो सके, जितना लंबा लेके जाया जा सके, इलेक्शन इतना आगे लेके जाया जाए। लेकिन पीटीआई की तरफ से यही कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो सके जो है इलेक्शन वो हो सकें। तो इसलिए पीटीआई हर तरह की लचक अब फिलहाल पार्लियामान में आने के साथ वो हर तरह की लचक दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी लंबी ताख़ीर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इतना लंबा इस चीज़ को मुज़ाकराती अमल को ना लेके जाया जाए कि ये मुज़ाकरात जो हैं किसी नतीजे पे भी ना पहुँचे और जो इलेक्शन है वो किसी हतमी नतीजे की तरफ हम ना बढ़ सकें। तो यही खदशा पीटीआई के ज़हन में ज़रूर है, लेकिन इसी खदशे के साथ इन्हीं सारी चीज़ों के साथ पीटीआई भी अगर देखें आज शेख रशीद ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर बातचीत की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुज़ाकरात से तूल देने की कोशिश की जाएगी, मजीद वक्त लेने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की जानिब से। तो इस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करने का मौका मिलेगा हुकूमत को। नवीद अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, आप बताइएगा क्या पता चल सका है, मुज़ाकरात कब तक जारी रहेंगे और मुज़ाकरात के बाद क्या किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, मीडिया को भी बताया जाएगा कि अंदर क्या कुछ तय हुआ? देखें जी, जब भी इस तरह के सियासी मुज़ाकरात होते हैं तो यकीनन बताया जाता है कि मुज़ाकरात के अंदर क्या बात हुई है, या एटलीस्ट ये बताया जाता है कि आइंदा मुज़ाकरात कब होंगे या मुज़ाकरात जारी रहेंगे, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। दोनों तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देती हैं, चाहे वो खुलकर बताएं या चाहे वो ये तय करके आए कि किस हद तक मीडिया को आगाह करना है, आगाह जरूर किया जाता है। ये अहम मुज़ाकरात हैं, अहम मामलात हैं। देखें, पूरी कौम की नजर इस तरफ है, सुप्रीम कोर्ट की नजर इस तरफ है, पार्लियामेंट की नजर जो है इन मुज़ाकरात की तरफ है, और मुज़ाकरात का ये जो हिदायतखेज़ी कर रही है मुल्क में, उसके खात्मे के लिए बहुत जरूरी है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज हो, क्योंकि 12 ये कहा जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए भी ये मुज़ाकरात बहुत अहम है। क्योंकि अगर आप मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरी निज़ाम का तसलसल चाहते हैं, जमहूरी इदारों का तसलसल चाहते हैं, तो फिर सियासी जमातों को सियासी जमहूरी फैसले करने होंगे और सियासी जमातों को सियासत के ऊपर बात करनी होगी, सियासी जमातों को मिल बैठ कर बात करनी होगी और बातचीत ही मसाइल का हल होती है, बातचीत से ही मामला आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो होती है। यही बात जो आज हुकूमती अरकान जो है कमेटी उनकी तरफ से भी कही गई और यकीनन पीटीआई की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपने चेयरमैन इमरान खान के भरपूर मैंडेट के साथ इन मुज़ाकरात में आए हैं। तो मैंडेट तो यही है कि बातचीत की जाए कि आइंदा इलेक्शन कब होगा, इकट्ठा इलेक्शन मुश्किल में होगा और उसके लिए क्या तारीख होगी। देखिए, अगर असम्बली पहले तहलील की जाती है तो वो भी एक जमहूरियत की नफी है कि जमहूरी का एक हुस्न ये है कि जमहूरी इदारे अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन उसके लिए अगर पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन पहले हो तो ये भी देखना होगा, जैसे इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि आगे बजट भी आना है। बजट को देखिए, 1 महीना रह गया है, जून में बजट इजलास होता है, बल्कि जून से पहले स्टार्ट हो जाता है, अब तो मई के आखिरी वीक में, और जून पूरा जो के ऊपर बहस होती है। 30 जून को आपको पता है कि बजट कंक्लूड होता है और 1 जुलाई को नया माली साल शुरू हो जाता है। तो असेंबली मौजूद होगी तो बजट मंजूर होगा और बजट हुकूमत होगी तो बजट बनाएगी और बजट बिल्कुल नवीद अकबर, अगर देखा जाए तो सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर नजर आती है। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिनके ऊपर हुकूमती इत्तेहाद हुकूमत में होने की वजह से बातचीत कर सकती है, और दूसरी जानिब जिस तरीके से मुतालबा किया जा रहा है कि वक्त पर इलेक्शन नहीं हो सके, यानी कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं हो सके तो अब जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सकता है वो किए जाए। देखना यह है कि अब दोनों पार्टीज अपने अपने मुतालबात को और अपनी अपनी सूरत हाल को, अपने तमाम पॉइंट्स को सामने रखेंगे और फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। टीओआर्स के हवाले से बात की जा रही थी, यानी कि आज के मुज़ाकरात जिस तरीके से देखा जाए, आज तो पहला राउंड है, पहला सेशन है, तो आज टीओआर्स और दीगर जो नुकाती एजेंडा है वो तमाम नुकात जो हैं वो तय किए जाएंगे। तो स्टार्ट में अभी तो बहुत शुरुआत है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज मुज़ाकरात का पहला दिन है, लेकिन ये भी बड़ा अहम है कि पहले मुज़ाकरात है कि ये सिलसिला आगे भी चलना है कि नहीं। ये तो भी दोनों टीमें बाहर निकलेंगी तो वो बताएंगी। ये भी तो हो सकता है कि आज ही खत्म हो जाए, आज ही एक साइड कहे कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते या मुज़ाकरात दूसरी साइड जो है हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। ये तो आज मुज़ाकरात में पता चलेगा। लेकिन एक बात बड़ी बात है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज ईवान में कहा और दूसरे अरकान की तरफ से 12 कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर फैसले होंगे, तो यकीनन जो बातचीत आज होनी है वो पार्लियामेंट के अंदर भी आएगी। और यही वजह है कि देखें, पार्लियामानी रंग देने के लिए ही दोनों टीमों को जो है पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया है और फिर सेनेट ने दोनों तरफ को फोन किया और उन्होंने इनको बैठाया ताकि ये जमहूरी तरीका जो है, पार्लियामानी तरीका जो है, पार्लियामेंट का वकार को और बालादस्ती को
सामने रखते हुए ये फैसला किया कि पार्लियामेंट के अंदर ये होने चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो जमहूरी फैसलों का मरकज होता है और एक पार्लियामेंट के अंदर ही पार्लियामेंट के कमेटी रूम में ये हो रहे हैं मुज़ाकरात और एक चेयरमैन सेनेट की छतरी तले हम कह सकते हैं हो रहे हैं, अगर से वो सिर्फ इसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों फ्रीकैन को बिठाया, वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके पैट्रोनेज के तहत हो रहे हैं, तो ये बड़े अहम मुज़ाकरात हैं। अब ये देखना होगा, अभी कुछ देर और इंतजार है कि आगे कैसे मामला चलते हैं। अभी आगे बढ़ता है, कितने दिन चलता है, ये सारा ओवरऑल सूरत हाल अगर देखी जाए तो काफी पॉजिटिव जेस्चर्स सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिस तरीके से आज कहा गया कि मुज़ाकरात को लेकर आप आगे बढ़ें। दूसरी जानिब हमने देखा कि जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि जिस तरीके से मुज़ाकरात कब से तवातुल का शिकार हैं कि कभी कोई कह रहा है कि वो नहीं आने को तैयार और कभी कोई कह रहा है, लेकिन आज उन्होंने फाइनली तमाम लोगों को एक मेज़ पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार कर लिया और फाइनली अब मुज़ाकरात जारी भी हैं। यासिर नज़र, आपसे जानना चाहेंगे पार्लियामेंट हाउस में जो मेंबरान बड़ी तादाद में मौजूद थे, आज की समाअत के बारे में और फिर जिस तरीके से आज जो सूरत हाल बन रही है मुज़ाकरात के हवाले से, किस हद तक पुरुमीद नज़र आ रहे थे? जी, सबसे पहले तो अगर ये देखें कि हुकूमती इताअत जो है वो किस हद तक इन मामलात को हल करने के लिए संजीदा है, तो इसमें हुकूमती इताअत की जो तीसरी बड़ी जमात है JUI, उनकी तरफ से वाज़े तौर पे जो पहले मौक़िफ़ अपनाया गया था आज इसको फिर दोहराया गया है। और उन्होंने जो आज चेयरमैन सेनेट की तरफ से जिस तरह मीडिएटर का रोल प्ले करने के लिए जिस तरह कमेटीज़ बनाई गई, मिल के आगे चीज़ को लेके जाने की कोशिश की, उन्होंने इसका हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया और ये कहा कि हम इन मुज़ाकरात का भी हिस्सा नहीं है। ये भी हुकूमती इताअत की तरफ से अगर JUI इसमें शामिल नहीं है तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि हुकूमती इताअत PDM की जो जमातें हैं वो किसी फैसले पे पहुंच सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी अगर बात की जाए तो वो तो तमाम मैंडेट लेके अब यहाँ पहुंची है। जिस तरह नवीद अकबर भी कह रहे थे कि अगर आज ही मामलात आगे नहीं बढ़ते, बातचीत आगे नहीं बढ़ती, किसी न किसी नतीजे की तरफ से लचक नहीं दिखाई गई, अगर PDM की तरफ से भी PTI की तरफ से भी, तो हो सकता है कि आज ही आके दोनों पार्टियों की तरफ से ये कह दिया जाए कि अब मामलात जो है आगे नहीं चल सकते और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह कर दिया जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि फिलहाल अब क्योंकि एक मेज पे बैठे हैं, लचक दिखानी ना, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि काफी सीनियर सियासतदान हैं, तमाम लोग जो हुकूमती कमेटी में शामिल हैं और जो दूसरी जानिब PTI की कमेटी में शामिल हैं, बहुत सीनियर, और इन शख्सियात के ऊपर अगर गौर किया जाए तो बहुत तहम्मुल वाली और देखा जाए तो बहुत ठहराव वाली शख्सियात हैं। तो इन शख्सियात से एक अच्छा हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुज़ाकरात किसी पॉजिटिव साइड की जानिब ही जाएंगे। जी सादिया, अगर माजी की बात की जाए तो इन चीज़ों को लेके जाया जा सकता है, लेकिन जो मौजूदा सिनेरियो देखा जाए इसमें पार्लियामान के अंदर, PM हाउस के अंदर ये जो चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं, अगर उन चीज़ों का नतीजा निकाला जाए तो इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आपको खासा वज़न दिखाई देगा कि आगे चल के ये सारी चीज़ें वाज़े होती दिखाई देंगी, क्योंकि PDM की तमाम जो जमातें हैं जब तक मुतफ़िका तौर पर संजीदगी के साथ वाज़े दो टोक मौक़िफ़ के साथ PTI से मुज़ाकरात नहीं करेंगी और इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाएंगी तो उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। इसीलिए तमाम सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। हम भी तवक्को यही कर रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ेंगे और तवक्को रखनी भी चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए यही सबसे बेहतर है। और इसीलिए तमाम सियासी जमातें और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सियासतदानों को भी ये कहा गया कि वो बैठ के इस मामले को हल करें, नहीं तो उनका जो पहले वाला फैसला है मई का वो बरकरार रहेगा। तो ये एक अपनी तरफ है। दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर हमने एक तवील अरसे के बाद ये देखा कि तमाम अदालती फैसले एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामान जो है मुकम्मल तौर पे यकजा हो के एक ही मौक़िफ़ अपनाए हुए है। जो ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है तो पार्लियामान के अंदर वो चीज़ लेके आई जाती है, कैबिनेट के अंदर लेके आते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ये सारा मामला होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर इन चीज़ों को संजीदगी से लेके आगे ले जाया गया तो फिर तो मामला किसी हाल की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से PTI तो अब क्योंकि हर तरफ से एक ऐसी सूरत हाल में आ चुकी है कि अब पार्लियामान के अंदर भी उनके आना एक मजबूरी बन गई थी और आके उन्होंने बाकायदा बातचीत शुरू भी की। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब इस बातचीत का नतीजा जो PDM की तरफ से जो कमेटी है, हुकूमती इताअत की तरफ से जो कमेटी है, वो इस चीज को किस तरह मामले को हल करेगी, तो मामले को हल करने की कोशिश करती है। यासिर नजर हमारे साथ रही का नाज़रीन से शेयर करेंगे। PTI वफ्द और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और PTI ने एजेंडा हुकूमती इत्तेहाद के सामने रख दिया है। PTI ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख देने पर जोर दिया है। ज़राए का बताना है कि इमरान खान जुलाई तक कौमी असम्बली की तहलील चाहते हैं और इमरान खान ने मुज़ाकरात से पहले फ़ोन पर अपनी टीम को आगाह भी किया है। जुलाई के बाद असेंबली की तहलील ही PTI को कबूल होगी। PTI वफ्द और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए का बताना है कि PTI ने कौमी असेंबली तहलील करने की तारीख देने पर जोर दिया है। नवीद अकबर बताइएगा क्या तफसीलात आप तक पहुंच रही हैं?
जी नवीद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आसन नजर, आप बताइएगा अंदर की क्या तफसीलात आप तक पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह शुरू में मैंने जिक्र किया था कि पीटीआई जो है जुलाई से आगे किसी सूरत जाने के लिए तैयार नहीं है और यही मैंडेट लेके आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है वो यहाँ पहुँची है। इमरान खान से जो इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है तो इसमें भी वाज़े तौर पे जुलाई से आगे किसी भी सूरत जो है उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ वाज़े है कि वो किसी भी सूरत जुलाई से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पीडीएम की तरफ से जो जमातें हैं इनकी तरफ से यही कहा गया है कि अगस्त में जब इनकी मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद ही इलेक्शन की जो तारीख है उस हवाले से जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। तो ये एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक जो दोनों का मौक़िफ़ अपनी जगह है और फाइनली आज मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। 1 घंटे से ज़ायद हो चुका है, मुज़ाकरात अभी जारी हैं। पीटीआई ने एजेंडा हुकूमती इत्तेहाद के सामने रख दिया है। ज़राए का बताना है कि पीटीआई ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख देने पर जोर दिया है और इमरान खान जुलाई तक कौमी असम्बली की तहलील चाहते हैं। इमरान खान ने मुज़ाकरात से पहले फ़ोन पर अपनी टीम को आगाह कर दिया, जुलाई के बाद असम्बली की तहलील पीटीआई को कबूल नहीं होगी। आपको बता रहे हैं पीटीआई वफ्द और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। ज़राए का बताना है कि पीटीआई ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख देने पर जोर दिया है और इमरान खान जुलाई तक कौमी असम्बली की तहलील चाहते हैं।